हेलो, हमारी टेलीकॉलर सेल्स टीम आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि यदि नया कस्टमर या नए नंबर से आपके पास मैसेज आता है तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे। और ये कॉल होने वाली हमारी इनबाउंड कॉल, जो कस्टमर इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे पास आपको मैसेज करेंगे, तो उनको हमें किस तरीके से क्वेरी करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, इसके अंदर हम आपको वीडियो प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट है जिसमें हमारे कस्टमरों के मैसेज हैं। ये देखिए सारे लाइन से मैसेज चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी कोई एक मैसेज पे रिप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी कस्टमर को। ये देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग मैसेज है कस्टमर का। 10:20 पे एक मैसेज आया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर का मैसेज हाय, हेलो या कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा सेकंड मैसेज जो हमारी तरफ से जा रहा है, ये ऑटोमेटिक सेट किया गया है, जो मोबाइल से रिवर्ट मैसेज चला जाता है कस्टमर के पहले मैसेज के बाद में। ओके, कस्टमर का पहला मैसेज है। सेकंड मैसेज में क्या क्वेरी हमारी जा रही है, कस्टमर का मैसेज आया सपोज़ हाय, हेलो या इसके बारे में थोड़ा और बताइए, ठीक है। तो ये मैसेज हमारा कस्टमर कभी भी कर सकता है। तो इसके बाद हमारा यहाँ से मैसेज जाता है कि क्वेरी, कि सर आप कस्टमर कौन से टाइप के हैं, आप होलसेलर हैं, आप रिटेलर हैं, आपको अपने लिए चाहिए फिर ये, ठीक है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ये जो कस्टमर ने हाय लिख के भेजा था, ये किस कैटेगरी का कस्टमर है हमारे लिए। उस सामने से एक मैसेज सेलेक्ट करता है हमारे इन दिए हुए नंबरों में से, जैसे कि इसने किया है रिटेल मॉडल लिस्ट प्राइस लिस्ट भेज दीजिए, ठीक है। तो जैसे ये रिटेलर अपने आप को बता रहे हैं, तो हम रिटेलर के हिसाब से अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और अपने इस कस्टमर को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं और नीचे। एक और बात बताना चाहूँगा, जो हमारे सिंगल पीस, जैसे इसके अंदर है आप होलसेलर, आप रिटेलर और आपको अपने लिए चाहिए फिर। देखो होलसेलर और रिटेलरों में क्या फ़र्क होता है कि इनकी क्वांटिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। होलसेलर बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं और रिटेलर कस्टमर हमारे थोड़ी कम क्वांटिटी उठाते हैं, लेकिन होते दोनों दुकानदार ही हैं। तो हमें इन दोनों को ठीक तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। फिर एक नीचे लाइन लिखी है, आपको अपने लिए चाहिए फिर। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम, इनको पहचानेंगे, ये सीधा बात करते हैं मॉडल लिस्ट को लेकर के। लिस्ट नहीं मांगते ये लोग हमसे, सीधा पूछते हैं कि सर ये वाली बैटरी मिल जाएगी क्या, या कोई सा भी एक कॉमन मॉडल बोल देंगे। जो सिलेक्टेड मॉडल होता है ये अपने फ़ोन का नाम बताते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन बंदा हमसे किस टॉपिक पर बात कर रहा है, उसके डिज़ाइन पर हम उनसे बात करते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। होलसेलर और रिटेलर वो ज़्यादातर अपने मॉडल लिस्ट को बात करते हैं, पीडीएफ को मांगते हैं, ठीक है। वो अपना होलसेलर और रिटेलरों की पहचान है। जो कस्टमर हमारे लिए पीडीएफ के अलावा वो कहता है कि मुझे इस फ़ोन की बैटरी चाहिए, रेट बताइए वगैरह वगैरह, तो जो बेसिक अपने फ़ोन के लिए बात कर रहा है टॉपिक, तो वो हमारा कस्टमर होता है एंड कस्टमर, ठीक है। ये पहचान है इन तीनों में कैटेगरी वाइज, कि तीनों के मैसेज कैसे आएंगे। जैसे अब इन्होंने रिटेल का मैसेज किया था और सीधा ही मॉडल लिस्ट प्राइस लिस्ट मांग ली, ठीक है। तो इसके बाद हम इनको टाइम से रिप्लाई नहीं करें, वो इशू बाद में देखेंगे। हमारा मैसेज अब यहाँ से क्या आता है, आप देखिए, एक पहला मैसेज ये रहा। सेकेंड क्वायरी जो हमारी बननी चाहिए तरीके से, आप कहाँ से हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस एरिया का है, किस लोकेशन से हमारे पास लीड आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि कस्टमर हमारे यहाँ के हैं, गुजरात साइड के। ओके, तो हमें दूसरी चीज़ और पता होनी चाहिए कि उनकी पर मंथ में सेल कितने रुपए की आती है, या पर मंथ में कितने रुपए की कितने पीस बैटरी सेल कर देते हैं, ताकि उसके हिसाब से हमें कस्टमर की वैल्यू पता चल जाए और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उस पर टाइम इन्वेस्ट कर सकें, जिससे सही लीड को कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिखा था आपकी पर मंथ सेल कितनी आती है। देख रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। अब ये अलग अलग बोल होती है, क्वालिटी में प्राइस डिपेंड है वो। तो ये सब चीज़ तो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। हमने बोला सर हमें पर मंथ में टोटल बैटरी कितनी सेल होती है वो बताइए, मॉडल वाइज कितनी बिकती है उन्हें नहीं पूछ रहे हम टोटल सेल पूछ रहे हैं। तो ये कस्टमर ने हमें एक नेक्स्ट क्वेरी को भी क्लियर कर दिया, 30 से 40 पीस हो सकते हैं अभी तो, ठीक है।
लमसम हमारे को सारी चीज़ें मिल गई हैं। होलसेलर था, रिटेलर था, कहाँ से हैं, पर मंथ में कितनी सेल कर रहे हैं, यहाँ तक हमें पता चल चुका है। अब आ जाते हैं कि अभी तक आप जिस पार्टी से काम कर रहे हैं या कौन सा ब्रांड सेल कर रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। देखिए आप लोग, अभी आप किसका ब्रांड सेल कर रहे हो, तो हमारे कस्टमर ने हमें बता दिया कि किस ब्रांड का वो माल बेच रहे हैं। इससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि जिस कस्टमर से हम बात कर रहे हैं, इनको अपने से जोड़ने के लिए हमें कितना एफर्ट देना होगा, ये चीज़ हमें पता लग जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है MS स्टार के प्राइस और क्वालिटी क्या हैं, MT स्टार के प्राइस और क्वालिटी क्या हैं, टिकॉन के प्राइस और क्वालिटी क्या है, हमें अच्छे से पता होता है ये सब चीज़ों का। तो हमें जब पता चल जाता है कि हमारा ये वाला क्लाइंट इनसे काम कर रहा है, तो ये हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, ये हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। और लीड में ज़्यादा एफर्ट लगेगा या कम लगेगा, हमें इसका भी पता लग जाता है। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। फिर एक रिकॉर्डिंग में यहाँ पर चला देता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और अभी साथ में एक कस्टमर का मैसेज आ गया रिप्लाई में, तो मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। पहले एक बार रिकॉर्डिंग सुनिए ध्यान से आप, ठीक है। सर एक दो बिल तो चाहिए ही होगा ना सर, उसके बिना वेरीफाई कैसे कर सकते हैं बताइए आप। सर हमें ना वेरीफाई करना पड़ता है कि एक्चुअल में क्वांटिटी कितने कितने पीस है भैया की, उसके हिसाब से हैंडल करना पड़ता है भैया जी। माइंड मत करिएगा, कुछ टर्म्स बनाने पड़ते हैं भैया, क्योंकि छोटे मोटे जो कस्टमर होते हैं परेशान ना कर सके हमें इसलिए। रिकॉर्डिंग का कुछ पार्ट ऊपर रह गया था जिसकी वजह से इशू आ रहा है। मैं एक बार शुरू से सुनाता हूँ रिकॉर्डिंग पे क्या बात हुई हमारी। भैया जी आपसे एक छोटी सी जानकारी और चाहिए होगी, क्योंकि हमारी ही वीडियो आप भी देख रहे हैं और आपके जैसे और भाई भी देख रहे हैं, और वही वीडियो एक पीस वाला एंड यूजर कस्टमर भी देख रहा है। तो हमारे पास लगातार उन लोगों के भी फ़ोन वगैरह बजते रहते हैं, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। हम नहीं समझ पाते कि हमारी जिस बंदे से बात हो रही है वो एक्चुअल में दुकानदार है या खुद कस्टमर हमसे बात कर रहा है। तो उसके लिए ना भी आपको कोई भी पुराने 2 या 3 बिल भेज सकते हैं जिनसे भी आप काम कर रहे हो ऑलरेडी बैटरी वगैरह का। तो हमें उसके अंदर आपकी क्वांटिटी पे नज़र मारना है कि आपकी टोटल क्वांटिटी कितने कितने पीस की होती है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जिस बंदे से बात हो रही है वो दुकानदार है या फिर कोई एंड कस्टमर। जैसे ही आप ये सब चीज़ें हमें भेज दोगे, हम आपको सारे डिटेल भेज देंगे। ओके भैया जी। और रेट हमारा एक नंबर होगा, क्वालिटी एक नंबर होगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा भैया जी। आपका कोई भी पुराना बिल चल जाएगा, जो भी आप और किसी से भी माल खरीद रहे हो ऑलरेडी पुराने बंदों से, तो मुझे उनका कोई भी पुराना बिल चाहिए होगा जिसके अंदर क्वांटिटी मुझे सही से दिख सके, जिससे हमें कंफर्मेशन हो जाए हमारी जिस बंदे से बात चल रही है वो एक्चुअल में दुकानदार है और उनकी क्वांटिटी इतने इतने पीस होती है, तो हम आपको ईजिली सारी चीज़ें भेज देंगे अपनी। ठीक है, यहाँ पर हमने इनसे क्वारी करी थी, तो ये कुछ लाइंस और बाद में ऐड करी गई थी। सर एक दो बिल तो चाहिए ही होगा ना सर। ये इन्होंने हमारे को ये मैसेज किया था, बिल्स सब था मोबाइल पर फॉर्मेट में, सब डिलीट हो गया था। तो ये हमारा जो उस मैसेज को रिप्लाई किया गया है। उसके बिना वेरीफाई कैसे कर सकते हैं बताइए इसलिए भैया। सर हमें ना वेरीफाई करना पड़ता है कि एक्चुअल में क्वांटिटी कितने कितने पीस है भैया की, उसके हिसाब से हैंडल करना पड़ता है भैया जी। माइंड मत करिएगा, कुछ टर्म्स बनाने पड़ते हैं भैया, क्योंकि छोटे मोटे जो कस्टमर होते हैं परेशान ना कर सके हमें इसलिए भैया। देखिए, जैसे अब इन्होंने सारा मैसेजों का रिप्लाई हो चुका, तो इन कस्टमर ने एक बिल भी भेज दिया। इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्वांटिटी कितने कितने पीस की है और क्या रेट ले रहे हैं। तो हमें सारी चीज़ों का जब पता चल जाता है, तो हम इस कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। आपको अपनी प्राइस लिस्ट का अच्छे से पता होता है कि क्या रेट में हमारे पास प्रोडक्ट है और ये क्या रेट परचेज कर रहे हैं, तो ईज़िली ट्रस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने यहाँ पर भेज दिया, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस नाम से हमारा एक ग्रुप रहने वाला है जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी सारा डेटा होता है। तो हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं आपको। अब हमें पता ही है हमारा जो ग्राहक थे ये क्या मांग रहे थे हमसे।
जॉर्ड्स मोबाइल बैटरी से रिलेटेड सारी टॉपिक पे बात हो रही थी। तो हम यहाँ से गए, गैलरी से निकाल लिए, ग्रुप में गए थे पहले, फिर गैलरी से हमने ये डेटा उठाया, ठीक है। कनेक्टर मॉडल भी उठा ही लेते हैं, और ये ऊपर SBOM वाली है, और यहाँ पर हमारी 3 लाइन वाली प्राइस लिस्ट है, ठीक है। और यदि यही ग्राहक है तो इसके अंदर की हम कुछ फ़ोटोज़ भी सेलेक्ट कर लेंगे। जॉर्ड्स वाला कस्टमर है तो जॉर्ड्स की फ़ोटो भेज देंगे। यदि केयर वाला ग्राहक है तो देखो नीचे केयर की भी फ़ोटो दिख रही होंगी आपको, ठीक है। और ये हमारे दिल्ली की शॉप का विजिटिंग कार्ड आ गया, ठीक है। फ़िलहाल अभी हम इतना ही भेज देते हैं इन कस्टमर को अपने। नंबर क्या था, नंबर कहाँ गया इनका है, ये रहा हमारे उन कस्टमर का नंबर जिनकी प्राइस लिस्ट वगैरह हमारे पास सारी चीज़ आ चुकी थी, ठीक है। हम कभी भी अपने ग्राहकों को PDF वगैरह प्राइस लिस्ट की कभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि प्राइस लिस्ट भेजने का मतलब होता है अगर हमारा कंपटीटर होगा तो हमारे ही प्राइस लिस्टों का मिसयूज़ कर सकता है। तो इसलिए हम प्राइस लिस्ट को कभी भी PDF फॉर्मेट पर नहीं भेजते हैं, इमेजेस फॉर्मेट पर भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे कस्टमर से फॉलोअप करना होता है, सर क्या रहा, कुछ ऑर्डर बनाए हो नहीं बनाए हो, तो कंटिन्यू फॉलोअप बना करके रखेंगे तो हमारे कस्टमर की लीड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी टॉपिक को लेकर के हम वीडियो को करते हैं ख़त्म। हमें लगता है कि अब आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमसे डिस्कस, और एक बार आपको दूसरे नंबर पे भी दिखा देते हैं। जैसे कि उसमें तो होलसेलरों की पहचान और रिटेलरों की पहचान हो गई, ठीक है। उनके बाद हमने क्या क्वायरीज करी, कैसे करी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक वीडियो ये देखो, इसके अंदर मैंने ये दिखाया है आपको। नंबर्स तो बहुत सारे हैं, हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला। देखिए है तो ये भी वीडियो देख के बंदा आया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमारी जो 3 लाइनों की क्वेरीज आती है कैटेगरी, ये कस्टमर ने ये रिप्लाई किया है। तो इससे हमें पता लगता है कस्टमर अपने खुद के फ़ोन के लिए बैटरी मांग रहा है, तो सेपरेट मॉडल मांग रहा है, कोई सा भी मॉडल बोल सकता है वहाँ पर। जैसे ये बोल रहे हैं Y18 है, तो इनका रिप्लाई हमारा ये बनेगा, कहाँ से आएंगे सर आप। यदि ये कस्टमर हमारा बताता है कि मैं दिल्ली से हूँ या मथुरा से, या हमारी ये वाली ब्रांच हो गई लखनऊ की, कहने का मतलब है भारत में हमारी जहाँ भी ब्रांचें होंगी, यदि उस कैटेगरी का कस्टमर है तो हम उनको थोड़ा सा और एंटरटेन कर लेंगे। यदि ये हमारे इन ब्रांचों के अलावा कहीं और स्टेट से निकलता तो हम एक पीस के लिए इतना दिमाग नहीं लगाते, और ना ही हम बात करते हैं। अभी ये बता रहे हैं भिवानी, भिवानी का आइडिया नहीं है सर, भिवानी कहाँ पड़ता है ये, ओके। ये मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। ये XYZ कोई भी होता है, अगर हमारे स्टेट के अंदर का निकलता है तो हम इनको अपने ब्रांच का एड्रेस भेज देते हैं, लेकिन कभी भी सिंगल पीस वाले को हम रेट और प्राइस नहीं भेजेंगे। इनको हम हमेशा कमिटमेंट ये करेंगे कि इनकी क्वालिटी सर आपको बढ़िया मिल जाएगी और रेट भी पूरी मार्केट से अच्छा मिलेगा। तो इस चीज़ का आप वादा करके थोड़ा सा फॉलोअप बना लें, अगर अपने स्टेट का है तो अपने दुकान तक पहुंचवा दें, ठीक है। रेट कभी भी ना दें, ठीक है सर मैम, जो भी हैं आप लोग टेलीकॉलर्स। देखिए ये तो हो गई हमारी होलसेलर, रिटेलर और एंड यूजर वाली पहचान, जिसको खुद में फ़ोन में यूज़ करना था। ये तो हो गई सारी नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। अब दिखाते हैं, अब इतने सारे नंबरों में यही मैसेज हमारे पास रिपीट भी घूमते रहे होंगे, तो हमें ध्यान ज़्यादा किस पे देना है उसकी एक अलग से पहचान बना लेते हैं। कि जैसे अब ये हमारे को दिख गया था रिटेलर वाला कस्टमर है जो Vivo Y18 मांग रहा था, ओके। अब इसके बाद जो हमने एक इससे पहले जो बात करी थी वो हमारा दुकानदार था, तो हमें प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको देनी थी। जैसे हमारे ये इन्होंने हमने सारे डिटेल भेज दिए हैं, तो हमें इनको, कहने का मतलब है हमारा होलसेल का काम है तो हम होलसेल दुकानदारों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। तो इस नंबरों में से हम उन नंबरों को मार्क कर लेते हैं या टैग लगा देते हैं, जिससे वो नंबर हमें अलग से मिल सकें। ये हमने इनके लिए इम्पोर्टेंट का मैसेज लगा लिया ताकि हम इन पे ज़्यादा काम करें और इनको हम नंबरों को सेव कर लेंगे। बाकी सिंगल पीस वालों को हम नंबर सेव नहीं करेंगे और डेली फॉलोअप बना लेंगे जो हमारे
दुकानदार कस्टमर हैं जिनके नंबर हमने अभी यहाँ पर टैग किया है। जैसे इस वाले में कॉलम में सेव किया ना, इम्पोर्टेड वाले पे कॉलम पे सेट किया और परमानेंटली हमने सेव करके, अब देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये देखिए इस साइड में आपका इम्पोर्टेंट या फिर आप जो भी कस्टमरों का मैसेज आप मेंशन करते होंगे वो इस तरीके से इस साइड में लगता चला जाता है। ठीक है, तो यह वाली वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और डेली बेस फॉलो बना करके रखेंगे तो उससे ही बेहतर हमारी लीड परफॉर्म होती है। ओके, वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्त।